जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। जो भी लोग नया घर खरीदने की सोच रहे हैं या इस साल या कभी भी जब भी वो मेरा वीडियो सुन रहे हैं और आपके घर में एंट्री करने की अगर आप सोच रहे हैं, यानी कि गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं और हाउस वार्मिंग पार्टी जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, अगर वो करने की सोच रहे हो ना, कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ वास्तु शास्त्र के अनुसार। अगर आप नहीं चाहते हो कि वास्तु दोष आपके घर पे लगे, आपके घर की सुख शांति छिन जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा अगर वो नए घर में प्रवेश कर रहा है, नए घर में जा रहा है, वहाँ पर उसे कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आपको भी किसी भी अशांति से, किसी भी बीमारी से, किसी भी रोग से, किसी भी दोष से बचना है ना, तो मेरे बताए हुए नियम आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। और जो भी घर में कोई रिश्तेदार है, आपका कोई खास है, मित्र है, जिनको आप ये वीडियो शेयर करके उनको भी मार्गदर्शन दीजिए। अगर कोई भी नया घर बना रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र ऊर्जा पर आधारित होता है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए वास्तु में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन सुखमय हो जाता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। वास्तु में नए घर से जुड़े खास नियम भी बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार नए घर में प्रवेश करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ये वास्तु दोष बन जाता है। इसकी वजह से काम में अक्सर आपकी रुकावटें आने लग जाएंगी। नए घर में प्रवेश करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है पूरा वीडियो सुनिएगा, बिना स्किप सुनिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके सुनेंगे आपको पूरा प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर बाद में आपके दिमाग में उलझने रहेंगी कि ये तो मैंने ऐसा करा था पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करा था ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। तो वो तभी होता है जब पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं आप। प्रॉपर ज्ञान लीजिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए, ताकि ये दोष किसी को भी भुगतान ना करना पड़े। क्योंकि किसी भी नए घर में जाकर कोई अनहोनी हो, कुछ गलत हो जाए किसी के साथ, ये कोई भी नहीं चाहेगा। नए घर में प्रवेश करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो नए घर में आप जब भी प्रवेश करें, ठीक है, पूरे घर में पीले पर्दे लगाने हैं आपने। जब भी नया घर आप बनाए तो पीले यानी कि येलो कलर के पर्दे आपने लगाने हैं। दूसरी चीज़ क्या करनी है, पूरे घर में आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और थोड़ा-सा आप यथाशक्ति अनुसार हल्दी डाल दीजिए उसमें, ठीक है? अब इस हल्दी का घोल जैसा बना के पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। मतलब जितने कोने हैं, जितना हर घर में जहाँ तक है, शायद छत हो, ऊपर-नीचे, ये पहले दिन के लिए बता रहा हूँ गृह प्रवेश में। अगर शुरुआती दौर है, आपका पहला महीना हुआ है, दूसरा महीना और 6 महीने से पहले-पहले भी आप ये कार्य करें तो आपको शुभ फलदायी होगा। इससे क्या होगा, शुभ ग्रह बृहस्पति की कृपा मिलती रहेगी और उनकी कृपा से परिवार में जितने सदस्य उस घर में रहेंगे उनके जीवन में खुशहाली आने लगती है। नए घर में वास्तु दोष ना हो, इसके लिए सफ़ेद चावल या कपूर का दान आपको करना है। घर की दीवारों को शुभ रंग जैसे नीला हो गया, हरा हो गया, सफ़ेद रंग आज से आपने रंगना है, ठीक है? कोशिश करें इन्हीं रंगों को आप अपने घर पे दीवारों पे रंगे। इससे परिवार का मनोबल बढ़ता है और घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिविटी आपके घर में ज़ोरों शोरों से बढ़ती है। अगली जो चीज़ ध्यान रखनी है कि घर ऐसा होना चाहिए जिसमें सुबह के समय सूरज की रोशनी आती रहे। अगर घर में अंधेरा रहता है ना, तो इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। ये दुर्भाग्य, बीमारी, दुख का कारण बनता है। अब ऐसा आपके साथ ना हो, कोई घर में बीमारी ना आए, कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्भाग्य ना आए या कोई भी दुख का कारण आपके घर में ना बने, तो आपको क्या करना है, इससे दूर करने के लिए रात के समय घर में चारों ओर लाल मसूर की जो दाल होती है ना, वो आपको फैलानी है। अब इसको कैसे करना है आपने, आप ऐसा कर लीजिए जैसे आपका एक-एक कमरा है, तो सब जगह आप टॉयलेट को छोड़ दीजिए, बाकी किचन हो सकता है, सब जगह सारे कोनों में, चारों कोनों में आपको लाल मसूर की दाल को थोड़ा-थोड़ा, एक-एक मुट्ठी अनुसार या यथाशक्ति अनुसार जितना भी हो थोड़ा बहुत, मतलब आपने छिड़क देना है या डाल देना है या फेंक देना है। अब क्या करना है, दूसरे दिन सुबह उठ के आपको इसको झाड़ू के साथ घर से बाहर करना है। घर पे एक भी दाना ना रहे, ध्यान रहे, तो अच्छे से इसको साफ-सफाई करके घर से बाहर कर दीजिए या फिर सारा इकट्ठा करके कहीं आप दूर में फेंक सकते हो या जल प्रवाह कर सकते हो। अगर आपको रोज़गार में, जैसे नए घर में आप सेटल हो गए, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु आपके रोज़गार में दिक्कत आ रही है या फिर नए घर में जाते ही आपके घर की बरकत
आपकी रुक गई हो, ठहर गई हो, कैश इनफ्लो आपका हो ही नहीं रहा है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, पैसा आपका बाहर जा रहा है, बीमारी में जाने लगा है, या फिर जो अच्छी खासी जॉब चल रही थी उसमें डिमोशन हो गया है, जितना पैसा आप कमा रहे थे वो बच ही नहीं रहा है, किसी भी प्रकार की जैसे पैसों से आपकी दिक्कत शुरू हो गई है, या नौकरी से जो अच्छा खासा लगता हुआ इंसान था, किसी की जॉब लगने वाली थी वो भी छूट गई है या नहीं लगी, या जॉब ही नहीं लग रही है, तो क्या करना है आपको? कच्चे बीज वाले सरसों के तेल को, ध्यान रहे, कच्चे बीज वाले सरसों के तेल का आपको दान करना है। शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के पास तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये कार्य आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो शुक्रवार को आपने कच्चे बीज वाला सरसों का तेल ले लिया और किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को उसका दान कर दिया शनिवार के दिन। या फिर अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो एक सरसों का दीपक शनिवार शाम आप ज़रूर जलाएं। उसको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, सरसों के तेल लेना है, उसमें डालना है, बाती डालनी है, उसमें सारे घर से चारों कोनों से आप छुआ के पीपल के पेड़ के पास जाके शाम के समय जब सूरज पूरी तरीके से ढल चुका है, डूब चुका है, तब आपको ये कार्य करना है। देखिएगा आपके कार्य में जो रुकावटें, अड़चने, रोजगार में जो दिक्कतें हैं या पैसों की जो हानि है, वो सब कुछ 100% आपकी परफेक्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगली जो चीज़, यदि नए घर की सुख शांति आपकी भंग हो गई हो, यानी कि आप नए घर में गए, अब कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि नए घर में गए लोग नहीं समझ पा रहे कि दोष है या नज़र है, कोई बाधा है, किसी ने तंत्र कर दिया या किसी का नज़र लगी, हमने नया घर बनाया, लोगों को जलन हो गई है, इसके कारण हम पे नज़र लग गई है। पर कई बार जब दोष के कारण आपको ऐसी दिक्कत आ रही है कि पहले जहाँ आप रहते थे वहाँ बड़ी खुशहाली थी, परिवार के सारे सदस्य बहुत अच्छे से रहते थे, झगड़ा नहीं होता था, कलेश नहीं होता था। अब क्या हो रहा है, नए घर में आए, जैसे ही नए घर में आए, हर दूसरे दिन या हर एक दिन में, मतलब रोज़ का आपका काम है कि सुबह से लेकर शाम तक वहाँ चिल्लम चिल्ली हो रही है, कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी की बन नहीं रही है आपस में, रिश्ते टूट रहे हैं, अपने ही दूर भाग रहे हैं। अगर इस तरीके की ना आपके घर की सुख शांति भंग हो गई है ना, तो आपको क्या चाहिए, मुख्य द्वार जो होगा, मेन एंट्री जो होगी ना आपके घर की, उसके ऊपर क्या करना है, एक स्वास्तिक यंत्र आपने स्थापित करना है। अब स्वास्तिक यंत्र आपको किसी भी पूजा स्टोर में या ऑनलाइन आप देखेंगे वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आपने वो खरीदना है और किसी भी शुभ समय पे देखकर, बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को या किसी भी शुभ त्योहार पे, किसी भी शुभ समय पे आप वहाँ पर उसको अभिमंत्रित कर दीजिए या फिर टांग दीजिए। ठीक है, मुख्य द्वार के बाहर गणेश जी की मूर्ति आपने स्थापित नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि गणेश जी कभी भी द्वारपाल नहीं होते हैं। तो कई घरों में देखा है कि गणेश जी की एक मुख्य द्वार में एक वो फोटो, तस्वीर या मूर्ति सजा देते हैं अपने शौकिया तौर पे, या किसी भी अच्छा लगने के लिए, या बोलते हैं कि विघ्नहर्ता जी हैं, कोई विघ्न नहीं होने देंगे इस घर में, परंतु ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप गणेश जी को मुख्य द्वार पे कभी भी विराजमान मत कीजिए। इससे भी आपके घर के बनते काम बिगड़ने लग जाएंगे, रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। अब अगली जो चीज़ है, नए घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र आपको अवश्य लगाना चाहिए। ये भी आपको ऑनलाइन या पूजा स्टोर में या किसी भी आप पंडित से बात कर ये यंत्र बनवा कर अपने घर पे अभिमंत्रित करके करें तो बहुत अच्छी बात है। अभिमंत्रित नहीं करवा सकते हैं तो सिर्फ वैसे ही शुभ समय देखकर, पंचांग के अनुसार शुभ दिन और शुभ समय देखकर किसी भी अभिजीत मुहूर्त पे आप लगा सकते हैं इसे। आप देखेंगे आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाएगी। घर में लाफिंग बुद्धा और क्रिस्टल का जो कांच का, लाफिंग बुद्धा तो सभी जानते हैं, अगर गिफ्ट में मिलता है, जब इनॉग्रेशन पार्टी करते हैं या घर का गृह प्रवेश करते हैं तो लोग, काफ़ी लोग गणेश जी की मूर्ति या लाफिंग बुद्धा आपको गिफ्ट में देते हैं। बड़ी अच्छे अच्छे फोटो, तस्वीरें, मूर्तियाँ आपके पास आती है, तो उनमें से अगर लाफिंग बुद्धा आपको मिलता है तो वो घर में लाफिंग बुद्धा और साथ ही साथ एक क्रिस्टल का टर्टल, जिसे बोलते हैं कछुआ ना, कांच का बनाया हुआ, आजकल आसानी से मिल जाता है दुकानों में, तो वो भी शुभ समय पे देख के आप उसको ज़रूर अपने घर पे रखें। आप ड्राइंग रूम में ये रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी होगी ना वो आपको हार्म नहीं करेगी, आपके घर में वो प्रवेश ही नहीं करेगी। अगर घर में होगी भी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी सकारात्मक ऊर्जा में। तो कितनी अच्छी बात है अगर आप क्रिस्टल का टर्टल अपने घर के बीचों बीच सेंटर पॉइंट में रख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। ठीक है, अब प्रतिदिन नमक से घर की सफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि एक पोछे, मतलब पोछे का पानी लेना है, जिस बाल्टी में पोछे का पानी रखेंगे उसमें 1 चम्मच नमक
आपने शुरुआती तौर पे रोज़ करना है। जब आप नए घर में हैं तो 6 महीने भी आप ये कार्य करते रहेंगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर पे जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल तरीके से समाप्त हो जाएगी। आपको कोई हानि नहीं आने देगी। जितनी भी बीमारी, जितना भी रुकावटें, जितनी भी अड़चनें होंगी, जो भी प्रॉब्लम होंगी, सब सॉल्व होती जाएँगी और पैसों का आगमन होगा ही होगा। ठीक है? इस तरीके के और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। बहुत मदद हो जाएगी आपकी भी और दुआएँ मिलेंगी आपको भी और मुझे भी। साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।